हमें स्टार्ट करने से पहले कोई भी चीज़, हम कोई भी स्टडी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें कुछ मटेरियल्स होते हैं, बेसिक मटेरियल्स जो हमें अरेंज करने होते हैं, क्योंकि पहले से अगर मटेरियल हमारे पास होते हैं तो उसकी स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसमें सिंपल हम ज़ेरॉक्स पेपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के ज़ेरॉक्स पेपर आते हैं, उस पर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी शुरुआत में शेडिंग के तरफ नहीं जाना है, हमें बहुत सारे लाइन वर्क करने हैं और जिसके लिए हमें प्रिंट आउट निकलवाना है। विदाउट प्रिंट आउट हम शुरू से अगर मोबाइल से करते हैं तो फिर हमारे से इतना अच्छे से नहीं बनता, जैसे कि मैंने भी पहले ही प्रैक्टिस की हुई है। तो इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, ऐसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। शुरू में सिंपल स्टिल लाइफ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह की ग्रिड, और उसमें ग्रिड बना के और फिर उसको हम ज़ेरॉक्स पेपर पे करते हैं। तो 10 से 15 हमें कम से कम भी, मिनिमम 5 से 7 हमें स्टिल लाइफ लेनी है। इस तरह हम अपने आप से क्लिक भी कर सकते हैं पिक्चर, कोई भी हमारे घर में सामान हो या फिर कुछ भी चीज़ें हों तो हम पिक्चर क्लिक भी कर सकते हैं। तो सबसे हम सिंपल सब्जेक्ट पहले हमें लेना है, बाद में धीरे धीरे हम चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरह के पोर्ट्रेट ले सकते हैं और ज़्यादातर हमें कलर चीज़ें लेना चाहिए, क्योंकि कलर से हम फिर थोड़ा सा इजी हो जाते हैं ना, कलर पिक्चर लेते हैं तो। नहीं तो बाद में हम थोड़ा सा कलर को असहज महसूस करते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी हमारे लिए बढ़ जाती है। तो पहले तो मैंने शुरू में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर से ही की थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरू में अगर हम इजी कर लेते हैं ना तो हम बाद में कॉम्प्लिकेटेड भी कर पाते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेसी को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए हमें रेफरेंसेस सब सिलेक्ट करने होंगे पोर्ट्रेट के लिए। तो हमें करना है, इतने सारे कराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि हमें हमारी कॉम्प्लिकेसी को कैसे थोड़ी सी इंक्रीज़ करना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बाद में लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल्स थे। और सिंपल पेंसिल या इरेज़र, तो वो तो सिंपल सी चीज़ें हैं, वो किसी के भी पास होती हैं। एक स्केल, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा लंबा स्केल चाहिए। अगर हम छोटे छोटे स्केल से, अगर A4 साइज़ के पेपर पर हम बना रहे हैं तो वो छोटे स्केल से मेज़रमेंट सही नहीं आता है, तो हमें एक लंबा स्केल ज़रूरी है इसमें। और इरेज़र और एक पेंसिल, सिर्फ लाइन वर्क करना है हमें शुरू में, हमें यहाँ शेडिंग वेडिंग कुछ ऐड नहीं करनी है। सिंपल रेफरेंसेस लेंगे और हम करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे इस सिंपल रेफरेंस से।